हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है पाथ फाइंडर्स बाय अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, अलास्का में जो समिट होना था पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में, वो अब फाइनली हो चुका है। और भारत के लिए ये मीटिंग काफी खास थी, बिकॉज भारत एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर दोनों लीडर्स के बीच में किसी तरीके का समझौता होता है तो फिर भारत के लिए रशिया और अमेरिका दोनों को बैलेंस करके चलना और चाइना के थ्रेट को मैनेज करना ये काफी आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों लीडर्स के बीच में नेगोशिएशन तो रहा, ट्रंप के हिसाब से कुछ चीजों में सक्सेस भी रहा, लेकिन लैंड एग्रीमेंट जो यूक्रेन की डिमांड थी उसमें शायद थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। आज मैं फ्रेंड्स इनके बारे में बात नहीं करने वाला हूं कि आखिरकार डील सक्सेसफुल क्यों नहीं रहा। मैं आज बात करने जा रहा हूं कि इसके ऊपर भारत का क्या इंपैक्ट होगा। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस मीटिंग के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत किया गया, उनसे प्रेस वालों ने पूछा कि आप टैरिफ के ऊपर क्या आने वाले समय में करने वाले हैं। क्या आप टैरिफ जो ऑलरेडी भारत के ऊपर आपने 25% लगाया है, क्या इस टैरिफ को आप और बढ़ाएंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था फ्रेंड्स, मे बी आई वोंट। अब मे बी आई वोंट कहने से आज इंडिया के न्यूज चैनल्स पे काफी ज्यादा इस चीज को कवर किया जा रहा था कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब जो 25% का पेनल्टी लगाए हैं भारत के ऊपर, क्या इसको वो हटा देंगे? क्या वो एक तरीके से नया डिप्लोमेसी को चांस देना चाहते हैं? क्या पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत हुई थी कि 1 महीने तक हम लोग अपने बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तब तक आप रशिया के पार्टनर्स के ऊपर इस तरीके का पेनल्टी नहीं लगाओगे? तो बहुत तरीके के अटकलें फ्रेंड्स लगाई जा रही थी, लेकिन ये अब सब अटकलें क्लियर ऑफ होते हुए दिख रही है। और अब समझ में आ चुका है कि अमेरिका जो है वो भारत से अपने कोई भी टैरिफ को हटाने नहीं जा रहा है। जो अमेरिका ने 25% का रेसिप्रोकल टैरिफ और 25% का पेनल्टी लगाया है, वो टैरिफ एज इट इज रहेगा। यूएस किसी भी तरीके का उसमें भारत को कंसेशन नहीं देने जा रहा है। और अब सबसे बड़ा सेटबैक इंडिया और यूएस के ट्रेड डील के लिए ये खबर आ रही है फ्रेंड्स। जस्ट अभी तो कुछ देर पहले ही ये खबर न्यूज में आई है कि जो यूएस नेगोशिएटर्स भारत आने जा रहे थे फॉर द 6th बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट टॉक, अब उन्होंने इस विजिट को कैंसिल कर दिया है। मतलब अब यूएस नेगोशिएटर्स जो हैं वो भारत नहीं आने जा रहे हैं, जिससे अब ये एक्सपेक्टेड है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट सितंबर में होना था, अब वो प्रोबेबली नहीं होते हुए दिख रहा है। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं न्यूज क्या है। एक शेड्यूल विजिट जहां पर यूएस के ट्रेड नेगोशिएटर्स न्यू दिल्ली आने जा रहे थे फॉर द 6th राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑन अ बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट, इसको लास्ट मोमेंट में कैंसिल कर दिया है। फ्रेंड्स, ये डेवलपमेंट तब आ रहा है जब अलास्का समिट में दोनों लीडर्स के बीच में समझौता नहीं हो पाया। तो क्लियर कट है यहां पर कि यूएस जो है वो भारत के साथ बातचीत नहीं करेगा और अपना जो प्रेशर है न्यू दिल्ली के ऊपर ये बताते रहेगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं, नो टैरिफ रिलीफ, भारत को किसी भी तरीके का टैरिफ रिलीफ जो है वो आने वाले समय फ्यूचर में नहीं मिलेगा। अगर मैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस की बात करूं तो वहां पर एक सोर्स के हवाले से ये खबर आई है कि फ्रॉम द यूएस साइड ट्रेड नेगोशिएशंस आर हॉल्टेड। यूएस ने इंडिया के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस को सस्पेंड कर दिया है। अब ये सस्पेंशन क्या टेम्पररी है या फॉरएवर है, मतलब यूएस अब कोई भी बातचीत नहीं करेगा, इसके ऊपर कोई भी क्लैरिटी नहीं आ रही है। लेकिन एक बात तो श्योर है, जो अगस्त 25 जो आपका अगले वीक जो अमेरिका के नेगोशिएटर्स इंडिया आने जा रहे थे, इस पर्टिकुलर मीटिंग को अब कैंसिल कर दिया गया है। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट यही है कि 5 राउंड ऑफ नेगोशिएशंस ऑलरेडी इंडिया और यूएस के बीच में पूरा हो चुका था। 6th बायलैटरल टॉक होने वाला था अगस्त 25 को, जहां पे यूएस के नेगोशिएटर्स आने वाले थे, लेकिन अब ये विजिट उन्होंने कैंसिल कर दिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं, 14 अगस्त को कॉमर्स सेक्रेटरी सुनील बरथवाल जी ने पहली बार ये कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच में अभी तक ट्रेड पैक्ट चल रहा है, लेकिन अभी इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि यूएस जो है वो इंडिया आएगा। मतलब पहले से फ्रेंड्स भारत सरकार को यह लग रहा था कि यूएस नेगोशिएटर्स का भारत आना ये उस बात पे निर्भर करता है कि 15 अगस्त के मीटिंग में क्या आउटकम निकल के आता है। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि पहले ही यूएस ने एक तरीके का इंडिकेशन दिया था। आपको पता है ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, इन्होंने कहा था कि अगर ट्रंप और पुतिन का टॉक जो है वो फेल हो जाता है तो इसकी वजह से भारत
भारत के ऊपर और ज्यादा एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट हैज वार्न्ड वॉशिंगटन कुड इंक्रीज अ सेकेंडरी टैरिफ ऑन इंडिया। और अब फ्रेंड्स यही होते हुए नजर आ रहा है कि अब यूएस के नेगोशिएटर्स नहीं आएंगे, टैरिफ तो कंटिन्यू रहेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा इसके ऊपर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से यूएस ने सस्पेंड कर दिया है ट्रेड टॉक, तो ऑब्वियसली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि टैरिफ को मे भी बढ़ाया जा सकता है। और यूएस हर तरीके से अब भारत के ऊपर प्रेशर करेगा, बिकॉज पहले ही यूएस के ट्रेजरी स्कॉट बेसेंट ने कहा था, सेक्रेटरी ने, कि यूरोपियंस को भी अमेरिका को ज्वाइन करना चाहिए भारत के ऊपर सेकेंडरी सैंक्शंस को लगाने में। तो देखते हैं फ्रेंड्स आने वाले समय में किस तरीके का ये चीजें उभर कर आता है। बट कैसा, क्यों ऐसा अमेरिका इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है, इसके बारे में आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। बट आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चंस और करंट अफेयर मैगजीन्स, इन तीनों चीज के पीडीएफ जो है वो आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा आप हमारे इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी कहा था कि भारत के ऊपर जो उन्होंने टैरिफ लगाया है उसी की वजह से आज पुतिन जो है वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आए हैं। लेकिन ये फ्रेंड्स जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि भारत के ऊपर टैरिफ लगाकर उन्होंने पुतिन को नेगोशिएटिंग टेबल पर लाया है, ये बिल्कुल गलत था फ्रेंड्स। बिकॉज अगर ऐसा ही करना था तो वो पुतिन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्टनर चाइना के ऊपर ज्यादा टैरिफ लगाते, बिकॉज सबसे ज्यादा तेल तो वही खरीद रहा है। सबसे ज्यादा इकोनॉमी रशिया चाइना की बायलैटरल ट्रेड तो $250 बिलियन का है, इंडिया और रशिया का तो मात्र $65 बिलियन का है। तो अगर यही लॉजिक रहता तब तो वो भारत के ऊपर टैरिफ लगाए, लेकिन चाइना के ऊपर भी टैरिफ लगाए। लेकिन एक तरफ उन्होंने चाइना के साथ समझौता कर लिया और टैरिफ में सस्पेंशन कर दिया है अगले 90 दिन तक। तो एक बात तो फ्रेंड्स क्लियर है कि भारत के ऊपर सिलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है। और एक बात क्लियर है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, तो यही है कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं किया है। इसी कॉन्टेक्स्ट में फॉर्मर यूएस सेक्रेटरी एनएसए जॉन बोल्टन ने कहा कि अगर भारत चाहता है अमेरिका से दोस्ती करना तो ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स एक तरीके से ये जॉन बोल्टन का मजाक बना रहे हैं ट्रंप का, कि ट्रंप कैसे, आज आप देखिए नॉर्वेजियन मिनिस्टर को उन्होंने फोन किया और कहा कि आप अगर चाहते हैं मेरे साथ ट्रेड में बातचीत तो आप मुझे नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करें। और साथ ही साथ फ्रेंड्स रिसेंटली 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे स्पीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियर कह दिया था कि भारत जो है वो एक्सटर्नल थ्रेट और टैरिफ से नहीं डरने वाला है। तो इन तमाम रीजंस की वजह से हो सकता है फ्रेंड्स भारत के ऊपर सेलेक्टिव टारगेटिंग किया जा रहा है। लेकिन अब एक बात तो क्लियर है कि ये जो न्यूज आ रहा है ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है, बिकॉज इससे क्लियर हो जाता है कि इंडिया यूएस का जो ट्रेड डील जो सितंबर अक्टूबर तक लगभग कंप्लीट करना था वो अब प्रोबेबली नहीं होते हुए नजर आ रहा है, बिकॉज यूएस ट्रेड नेगोशिएटर्स का कैंसिल करना विजिट इंडिया, इससे अभी भी जो डेडलॉक्स हैं उसको रिजॉल्व नहीं किया जाएगा। सो फ्रेंड्स आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में, प्लीज लेट मी नो द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड